हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया था फिजिक्स को लेकर, तो इसी तरह इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 10 जो आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा इसका एक सेपरेट वीडियो इस चैप्टर का आपको दिया जाए, जिससे इसमें आपको बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत सबके आपको प्रश्न आपको मिल जाएंगे और कुछ के आंसर भी। अब बाकी सब जो प्रश्न रहेंगे उसके भी आंसर आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा उसको बाद में आप सभी को बताने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसके नोट्स भी कुछ मैंने पॉइंट को नोट किए हैं। इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो एक एक नंबर एग्जाम में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे क्वेश्चन को हल करने में। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और पहली बार आते हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई से स्कूल के प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। तो और आप जो भी पिछला वीडियो आप उसे जरूर देखते रहिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट मैंने नोट करवा दे रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो आप इसे पक्का याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें नोट करने के लिए पॉइंट ये है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। जब भी आपको पूछे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो इसका ये होता है फोकस दूरी f होता है और ये आधा किसका होता है r/2, जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है इसकी आधा होता है। तो आप जब भी प्रश्न पूछे तो f बराबर r/2 लिखेंगे। इसी तरह दूसरे हम प्रश्न की बात करें, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है। जब आपकी दर्पण के लिए फोकस दूरी पूछेगा तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण जब पूछेगा तो प्लस रहेगा और लेंस पूछेगा तो माइनस रहेगा। और रही बात f हमारा फोकस दूरी हो गया, अब v हमारा हो गया प्रतिबिंब दूरी हो गया, u हमारा बिंब दूरी हो गया। ये सब आपको बुक में भी मिल जाएंगे, आप उसे एक बार बुक को अच्छे तरह पढ़े रहिएगा, तभी आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। चाहे आप क्लास करते हो तो क्लास में या कोचिंग कहीं से भी अगर एक बार आप पढ़े रहेंगे उधर, तो इधर जब वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम पूरा पक्के से 100% में समझ आ जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें, उसी तरह जैसे दर्पण के लिए था इसी तरह लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 1/f = 1/v माइनस 1/u, इसमें बस माइनस हो जाता है, और ये हमारा बिंब दूरी हो जाएगा और v हमारा प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे चौथे प्रश्न को किस तरह पूछा जाता है, स्नेल का नियम या अपवर्तन या परावर्तन के नियम को समझाइए। तो इसके स्नेल का नियम क्या था, इसका ये सूत्र था, जो साइन आई होता है परावर्तन कोण की ज्या कोण और अपवर्तन कोण की ज्या कोण का जो अनुपात होता है उसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल के नियम को एक नियतांक से प्रदर्शित करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा साइन आई हो गया आपतन कोण हो गया और साइन आर हो गया अपवर्तन कोण हो गया। इसी तरह हम पांचवें पॉइंट की बात करें, पांचवें पॉइंट में क्या कहा गया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब पूछे, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब भी पूछे तो इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। मैंने पिछले वीडियो में निर्वात में प्रकाश की चाल का बहुविकल्पी प्रश्न बता चुके हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह छठवें हम बात करें लेंस की क्षमता। जब भी लेंस की क्षमता पूछे तो लेंस की क्षमता होती है 1/f होती है, और रेखीय आवर्धन, यहीं पे रेखीय आवर्धन बराबर ये अवतल के लिए माइनस रहता है, उत्तल के लिए प्लस रहता है, तो -v/u अवतल के लिए, और जबकि उत्तल के लिए पूछेगा तो प्लस हो जाएगा आपके लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात करें सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न को देखा जाए, बहुविकल्पी के बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्न को देखा जाएगा। तो पहले प्रश्न की बात करें, यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। यहाँ पे विचलित की बात किया गया, विचलित होगी, तो जब भी ये विचलित की बात आए तो कितना उसमें डिफरेंस आता है वही आपको कहा जाता है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस लगाकर निकालते हैं। तो जो भी आपतन कोण होगा I और परावर्तन कोण R माइनस कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें दूसरे प्रश्न में ये कहा गया है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए
यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब होगा। तो जो भी प्रतिबिंब होता है सेम होता है, उत्तल लेंस के लिए अवतल के लिए बदल जाता है। तो ये 2f दूरी पे ही रहेगा इसका प्रतिबिंब। इसी तरह हम बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में ये कहा गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? प्लस 2 डायोप्टर। इसे आप अति लघुत्तरी प्रश्न में इसका भी सॉल्व हम देखते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न के लिए जब भी आए तो एक लाइन में आप आंसर दे देंगे। इसी तरह चौथे प्रश्न की बात करें। चौथे प्रश्न में यह कहा गया है -10D। 10D का मतलब डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर होगी। ये भी कैसे होगा अभी आगे आपको और देखने को मिलेगा। तो इसी तरह हम बात करें अति लघुत्तरी प्रश्न की। अति लघुत्तरी प्रश्न में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको पूछा जाता है। तो जैसे मैंने पिछले अभी आपको बताया था सूत्र में कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध जब भी पूछे तो यह बराबर r/2 होता है। तो उसी को थोड़ा विस्तार से आप लिख देंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। एक लाइन ये लिख देंगे, एक लाइन में सूत्र। आपको अति लघुत्तरी प्रश्न का इसी तरह आंसर कुछ बड़े टाइप दिया जाता है बहुविकल्पी प्रश्न से, तो इस तरह आप लिखेंगे। यहीं पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया रहे 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी आधी हो जाएगी। आप जानते हैं आधी हो जाती है। तो यह बराबर r/2। अब 20/2 इस तरह 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह हम बात करें दूसरे प्रश्न की अति लघुत्तरी में ही। तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। कैसी प्रवेश करती है? तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? अगर होता है झुकती है तो क्यों झुकती है, अगर अभिलंब से दूर हटती है तो क्यों हटती है? तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? तो आप जानते ही हैं वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक रहती है। जब भी वो किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका गति कम हो जाता है। तो गति कम होता है तो अविलंब की ओर झुकती है। आप इतना तो जानते ही होंगे। तो बात करते हैं इसका आंसर कैसे देंगे। यदि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुकेगी। इतना तो लिखेंगे ही। और क्यों झुकेगी? क्योंकि जल में प्रवेश पर इसका वेग कम हो जाता है। तो वेग कम होने से वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। इसी तरह हम बात करें तीसरे प्रश्न की। किसी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। किसी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम न्यूनतम होता है। तो अधिकतम आपको बैगनी रंग के लिए होता है और न्यूनतम लाल रंग के लिए होता है। ये इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला है बी बैग ग्योर। फार्मूला है BVIBGYOR। इसी तरह हम बात करें चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में भी एक आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो इस चौथे प्रश्न में ये कहा गया है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? इसमें आपको कांच का अपवर्तनांक दिया गया है और पूछ क्या रहा है? कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला था। वायु के सापेक्ष जब आप ज्ञात करेंगे अपवर्तनांक तो वायु में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, एक फार्मूला आप इसे भी याद कर लेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ से आप निकालेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पे पूछा जा रहा है तो माध्यम में प्रकाश की चाल = वायु का दिया है चाल और अपवर्तनांक हमारा दिया है। तो इसे आप डिवाइड कर देंगे तो इसका 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम बात करें पांचवें प्रश्न की या अति लघुत्तरी प्रश्न का। ये पांचवा प्रश्न भी वायु के सापेक्ष जल का कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिया गया है 4/3 और 3/2। जल के लिए दिया गया है 4/3 और कांच के लिए दिया गया है 3/2। आप इसे देखेंगे क्रमशः दिया गया तो जल का क्रमशः पहले और जल कांच का पहले। इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका दिया गया। तो जो भी पहले रहेगा जल तो जल का पहले रहेगा, कांच दिया रहेगा तो कांच का भी बाद में रहेगा। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आपको जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्रश्नानुसार हम जानते हैं
एन को अपूर्णांक से प्रदर्शित करते हैं, और ए से एयर हो गया और डब्ल्यू से वाटर हो गया। तो जल और कांच का अपूर्णांक पहले कितना है, 4 और 3 है, और ए एन जी और एयर हमारा एयर हो गया और जी हमारा ग्लास हो गया। एन अपूर्णांक हो गया, इसका कितना दिया, 3/2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जल का कांच के अपूर्णांक, जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक पूछ रहा है। तो इसे जी एंड डब्ल्यू से आप प्रदर्शित करेंगे, ग्लास और वाटर, और बीच में जो रहेगा वो अपूर्णांक रहेगा। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका दिया रहेगा, पहले जो दिया रहेगा वायु के सापेक्ष दिया है, तो वायु के सापेक्ष जो दिया रहेगा जल का, अपान जो वायु का दिया रहेगा कांच के सापेक्ष उसका, इसे बट्टे कर देंगे, 4/3 और अपान 3/2। तो इसे आप कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9/8। इसी तरह हम बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है 6वां प्रश्न आपके लिए, जो भी आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न में कहे थे अभी आगे बताएंगे, तो उसी से संबंधित है। किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, -2.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितना है, इसकी फोकस दूरी कितना है तथा लेंस किस प्रकार का है। ये भी आपको फोकस दूरी पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, आप तो इतना जान ही गए हैं। तो लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, और ये होता है 100/P। P जो होता है क्षमता होता है, लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं P से। तो लेंस की क्षमता P और 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे आप जब निकालेंगे तो -2.0 यहाँ पे P का मान रखेंगे, क्योंकि हमें दिया गया पहले से। तो इसका रखेंगे तो -50 सेंटीमीटर, और जब माइनस आए तो अवतल लेंस के लिए, प्लस आए तो उत्तल लेंस के लिए। तो आप समझिए, जिस तरह बहुविकल्पी प्रश्न में वहां पे सीधे एक लाइन में आंसर देना था, और जब लघुत्तरी में कहेगा तो इस तरह फार्मूले लिखकर आपको आंसर देना होगा। अब बात करते हैं लघुत्तरी प्रश्न की। लघुत्तरी प्रश्न में आपको केवल 2 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। जैसे इसका एक वीडियो में एक का मिलेगा, एक वीडियो में एक का मिलेगा। एक में बनाने में आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अलग अलग करके आगे आपको वीडियो मिलेगा। तो इसका पहला आप टिक क्लिक कर लीजिएगा किताब में और इसे दोहराते रहिएगा। तो पहला कहा गया, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। इसी तरह इसमें बात करें, स्नेल का अपवर्तन संबंधित नियम लिखिए। स्नेल का नियम जो था sin I/sin R वाला था, जो आपको पहले मैंने बताया, उसी को इसमें विस्तार से बताना है कैसे आया है। इसी तरह हम बात करें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 ही प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध लिखिए, UV F में संबंध लिखिए। और दूसरा प्रश्न ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण, यही तो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस आपको 10th चैप्टर से आपको मिल चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इसे देखते रहिएगा, और आप इसके आंसर चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक या अवतार गाइड में आपको ये सब मिल जाएंगे। तो आप इसे दोहराते रहिए, आगे भी इन चारों के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।